सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी से। पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और एक बहुत ही अफसोसनाक मेरा ख्याल है आए दिन खबर हमारे तक पहुंचती है कि कलमे मिटाए जा रहे हैं मसाजिद से, मनार गिराए जा रहे हैं। अजीबो गरीब सूरत हाल बनी हुई है। मुल्क बताया ये जा रहा है कि कलमे के नाम पे लिया गया था और आज कलमे जो मिटाते हैं उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, हम पब्लिक भी है। खान साहब सबसे पहले बताएं क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। वहां पे तो हालात ऐसे, इस्लामाबाद में 3 दिन रहे, इंटरनेट बंद, हर चीज बंद। आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में और भी इस तरह के प्रोग्राम चलते वहाँ रहेंगे? सब बहुत ही गंभीर हालात हो रहे हैं दिन ब दिन हम्म। मुल्क के अंदर। तो तरीके इंसाफ का जो एहतजाज है, एक तो वो बिला मकसद तो नहीं मैं कह सकता, उनका अपना एक मार्ग एक थ्योरी है, अपना एक सियासी प्रोग्राम है, लेकिन जो हालात है पाकिस्तान के, जो उनके अंदर बेवक्त इराक की लातमी है इस वक्त। जबकि इतना बड़ा सेशन हो रहा है, गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इसको एक हफ्ते डिले भी किया जा सकता है। वक्त का तकाजा ये है, मोहब्बत का, मुल्क से मोहब्बत का तकाजा ये है कि इस एहतजाज को एक हफ्ता डिले कर दिया जाए। लेकिन वो तुले हुए हैं अपनी जिद के ऊपर, इमरान साहब। और जो आज बात वीडियोज ऐसी मुझे साथियों की तरफ से आई है जिसमें आज सुबह जो है वो डी चौक पर गोली चलाई गई है, जिसमें लोग जख्मी जमीन पर पड़े हुए और खून बह रहा है। और डी डी चौक तो उसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मॉब नजर आ रहा है और फायरिंग की आवाज आ रही है। और एक वीडियो ऐसी भी आई है जिसके अंदर लोगों के जिस्मों से, मुख्तलिफ किसी के बाजू से, किसी के टांग से खून जो है वो बह रहा है। और वो लिखने वाले ने यही लिखा है, साहबी ने, कि भाई आज 5:20 पर सुबह जो है वो डायरेक्ट फायरिंग की गई है डी चौक को खाली करवाने के लिए। पहले नोटिस दिया था, डी चौक खाली नहीं किया, तो फौज ने फायरिंग किया। तो इस किस्म के हालात दिन ब दिन जो है गंभीर होते चले जा रहे हैं, जबकि सरहदें महफूज नहीं है। आपको देखा है कल भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो 5 दूसरे सिपाही के साथ शहीद हुआ है। और 2-3 जगह और भी ऐसी खबरें आई है कि वहां पर शरपसंदों की तरफ से फायरिंग हुई है फौज के ऊपर। और फौज भी डेली जो है ऑपरेशन कर रही है। वो डेली की बुनियाद पर इतलात नहीं दे रहे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 15 से 20 ऑपरेशन जो है वो फौज को करने पड़ रहे हैं मुख्तलिफ बलूचिस्तान में, खुसूसन वजीरिस्तान के इलाके के अंदर, जनूबी वजीरिस्तान में। इसलिए दुश्मन जो है वो अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी जो है पाकिस्तान जो है खतरात में घिरा हुआ है। उसके अंदर इस किस्म का एहतजाज जो है इमरान खान साहब की जिद ये हालात को मजीद खराब कर रही है। और जबकि 245 करता है, तो एक दफा फौज अगर मरकज में आ गई है, इस्लामाबाद दारुल कैपिटल के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर, तो खुद हम सियासतदान जो है वो फौज के लिए रास्ते जो है वो साफ कर रहे हैं। इसी तरह लाहौर जो पंजाब है, वहां पर भी, लाहौर में भी रेंजेस तलब कर ली गई है। और ख्याल यही है कि जो इस्लामाबाद में हालात खराब हुए हैं उसके रिएक्शन के तौर पर हो सकता है लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ दूसरी कॉल जो है वो लाहौर के अंदर लोगों को दे निकाले। तो वहां भी पहले से ही रेंजेस जो है तलब कर ली गई है। बाल इस गंभीर हालात के अंदर मुल्क जो है वो सियासतदानों को अकल करनी चाहिए और इस हालात जो है उनको पुरअमन तौर पर बदलना चाहिए। ता वक्त की ये सेशन जो है, इंटरनेशनल सेशन, ये हो ना जाए, उसके बाद फिर अपना एहतियात वगैरह कर लें। और अगर इस दौरान ही जब कई सेशन को मुलतवी करना पड़ गया या हालात कंट्रोल से बाहर हो गए और फौज ने फिर कब्जा कर लिया, तो फिर किसी का हाथ भी कुछ नहीं आएगा। और नजर यही आता है खुदा इनको सजा दे रहा है, जो ये मुसलसल पिछले 2 हफ्ते से रोजाना कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो है वो मीनार गिराए जा रहे हैं, कब्रों की बेहुरमती की जा रही है। तो इस किस्म के वाकयात की तरफ की जो शरपसंद अनासर है वो भी एक्टिव हुए हैं पंजाब के अंदर। नजर यही आता है कि मकसद ये है कि अंदरूनी तौर पर मुल्क को कमजोर किया जाए, अंदरूनी सिक्योरिटी के मसाइल पाकिस्तान में खड़े कर दिए जाए, ताकि जो असल कार्रवाई जो है करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ वो उनका रास्ता जो है आसान किया जाए। ये अकल जो है करनी चाहिए
शहरियों को भी और ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, कंडेम करना चाहिए जो इस मौके पर मस्जिदें भी जला रहे हैं, मस्जिदों के मीनार भी गिरा रहे हैं और कब्रों की हुरमतें भी कर रहे हैं और कब्रों पे जाके स्याहियां भी फेर रहे हैं कदमों के ऊपर या मस्जिदों के अंदर कलबे मिटा रहे हैं। उनको इस हरकत से इसको समझना चाहिए कि इन हालात में इस किस्म की बातें करने वाले, जबकि मुल्क में अमन की जरूरत है और ये मदद को सामने रख के लोगों के जज्बात बढ़ा के ऊपर जाकर साहब को आ गए हैं लग फल से। इनके बारे में भी जो बरेलवी नुक्ता नजर है वो कसरत के साथ ऐसे पॉम्फलेट शाया कर रहे हैं, ऐसे व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं कि भाई ये जाकिर साहब की प्रोग्राम जो है वो मनसूख किए जाए और ये सुनने में आ रहा है कि बाद प्रोग्राम जो है मनसूख भी कर दिए गए हैं और कराची का प्रोग्राम भी है वो गवर्नर हाउस के अंदर तब्दील कर दिया गया था, वहां तक महदूद कर दिया गया था। गवर्नर हाउस में उन्होंने खिताब किया है तो जो लाखों का मजला स्टेडियम वाला था वो बात रहने दी गई है। उससे ये तस्वीर मिलती है कि हाँ अब हुकूमत जो है वो डर गई है और इनको जाकिर साहब को जो बेवक्त आए थे उनको मना, उनके जो बड़े बड़े प्रोग्राम थे उनको मनसूख किया जा रहा है। तो इसी तरह जो दूसरे इकदाम है वो भी उठाने चाहिए हुकूमत को। जहां भी मजहब के नाम पर फसाद की गुंजाइश पैदा की जा रही है उसको फौरी तौर पर कंडेम करना चाहिए और उन लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। जिस तरह डी चौक पे अगर ये बात सही है कि आज गोली चलाई गई है तो इसी तरह इन लोगों को भी जो मजहबी शरत पसंद है, जो मजहब को नाम के ऊपर लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए जब तक ऐसे इकदाम नहीं उठाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर हालात मजीद खराब होते चले जाएंगे। और अब बात साफ नजर आ रही है कि हाथ से निकलती महसूस हो रही है। खान साहब ये बताइए, आए दिन बॉर्डर से शहादत की खबरें आती है कि इतने लोग शहीद हो गए, क्या वजह है वहाँ पे? हम इतने कमजोर हैं कि दहशतगर्द आके हमारे लोगों को शहीद करके भाग जाते हैं वहां से? देखें अब ये तो वहाँ की सूरत हाल को तो हम नहीं देख, लेकिन ये चीज बहरहाल हर इंसान नोट करता है कि कल भी देख लें कि 5 ही खवारिज जिनको इनाम देते हैं 7%, वो 5 हलाक हुए हैं और हमारी फौज के बंदे भी 5 हलाक हुए हैं। यानी 1 to 1 मुकाबला हो रहा है। जहाँ एक तरफ बाकायदा तरबियत याफ्ता फौज है जिसके पास हर किस्म का इक्विपमेंट मौजूद है, गाड़ियां मौजूद है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जिन सिर्फ हथियार उठा के तो मुकाबले पे आए हुए हैं, वो इस तरह छुप कर वार करते हैं। ऐसी कामयाब है उनकी स्ट्रेटजी जो है, या तो उनको मुकामी तौर पर लोग इस तरह गाइड करते हैं, उनको रास्ते बताते हैं कि भाई कहाँ इस वक्त फौज का कट हो रहा है और वहाँ तो ये लोग जाके हमला कर देते हैं। तो ये बात सोचने के काबिल है और बड़ी खतरनाक बात है कि 1 to 1 मुकाबला हो रहा है। यही होना तो ये चाहिए कि जहाँ फौज की हमारा हमला करे वहां पर जो दुश्मन के जितने भी है पिछवा हो जाने चाहिए। लेकिन वहां भी वक़्त यही है कि भाई 5 उनके हलाक हो रहे हैं, 5 हमारे अलावा फौजी भी हलाक हो रहे हैं। तनासुब जो है वो मतलब एक खतरनाक सूरत हाल की निशानदेही करता है। खास अंदरूनी हालात ठीक नहीं, मजहबी हालात ठीक नहीं, बॉर्डर पे हालात ठीक नहीं। हमारे जो वजीर आज़म है वो कह रहे हैं हम बहुत कामयाबी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी यही कह रही है। कौन सी कामयाबी इस वक्त जो पाकिस्तान? नहीं, कामयाबी शामिल कोई नहीं है, ये सिर्फ सियासी बयान है लोगों को मुतमईन करने के लिए, इसलिए कि लोग जो है वो ना तो रिवाज है वहाँ इंटरनेशनल प्रेस पढ़ने का और ना वहाँ अवेलेबल है। सिर्फ जो चंद परसेंटेज लोग है, लोगों की परसेंटेज है जो नेट पे जाके इंग्लिश अखबार को पढ़ लेती है, दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है। कहीं से भी पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें मौसूल नहीं हो रही। अच्छा, एक चीज मैं इजाफा कर दूं, कल एक मैसेज आया मुझे, वो साहब कहने लगे कि मैं अहमदी हूँ और हमारे गांव पे इस वक्त बड़ी मुश्किल आई हुई है। मैंने फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत की कि पता करूँ क्या हुआ। वो कहते हैं कि हमारा बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हुआ इस वक्त और हमला किया जाता है, मुख्तलिफ तरीके हैं और हमारी मस्जिद को वहाँ पे सील किया हुआ है। खासा ये बताइए, मसाजिद को सील कर दिया जाता है, फिर उसके बाद भी कब्रिस्तानों पे हमले करने के बाद लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बावजूद भी हालात ठीक नहीं हो रहे, तो ये क्या चाहते हैं? किस तरह इनको सुकून आएगा जो इस तरह मजहबी तशद्दुद या मजहबी नफरत के तहरीक लबैक वाले या इनके पीछे कोई ऐसी कुव्वत है जो इस वक्त उठ खड़ी हुई है? मकसद यही नजर आता है कि मुल्क को कमजोर किया जाए, मुल्क को और
तो कमजोर तबका जो है, जिसने आगे से जवाब नहीं देना या जिस पर हमलावर होने के लिए किसी ने नोटिस नहीं ले रहा, शहरी भी तो नोटिस नहीं लेगा और उस गांव के लोग खड़े हो जाएं कि भाई ये मस्जिद 1984 से पहले की मौजूद है, इस पे आप क्यों मीनारे गिरा रहे हैं, या क्यों आप शाइयां फेरते हैं, या क्यों महराब के अंदर आप ईंटें चुन रहे हैं, जब पहले से ये मस्जिद बनी हुई है 94 के साथ हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है। तो दूसरों को भी इतनी हिम्मत ना हो, उन्हें हिम्मत इसलिए है कि भाई आगे से किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, ना सरकार ने रिस्पॉन्स देना है, ना सरकार की मशीनरी ने कोई रिस्पॉन्स देना है, बल्कि वो तो साथ वर्दी पहन के आ जाते हैं। तो फिर उन वर्दी वालों को देखते हुए शहरी भी कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाते मुखालफाना कि भाई उनको रोकें। तो इसलिए तो असल मसला ये है कि रियासत जो है वो कमजोरी दिखा रही है, इन मुल्लाओं के आगे झुक रही है। मुल्लाओं का ये जो तहरीक लबैक वाले हैं, और तहरीक लबैक के पीछे कौन है इसका पता करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासत के जो एजेंसियां बनी हुई हैं, इतनी पैसा जिन पे हुकूमत का हाथ होता है, उनका काम है कि इसको फाइंड आउट करें और फिर उनका सदेबाब करें। इस तरफ से हुकूमत जो है वो खामोश है, पंजाब की हुकूमत। खान साहब, अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि जहाँ पे अपना मफाद है, डीचो खाली कराना था, खाली करवा लिया, जैसे भी है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मेरी बात हुई है लोगों के साथ, वो कहते हैं जी पुलिस अगर मदद करना भी चाहे तो नहीं कर पाती, क्योंकि मुखालफ जो होती है, जो मजहबी तौर पे तैयार किए गए हैं, वो इस कदर ताकतवर है कि पुलिस भी कहती है ये जो कहते हैं वही ठीक है, बाकी सब गलत है। वो मदद करने के बावजूद नहीं कर पा रहे। देखिए मुबारक साहब, वाक़े की नौइयत के मुताबिक पुलिस फोर्स होनी चाहिए ना। 2-4 पुलिस वाले भेज देने तो कोई मायने नहीं रखता। अगर इनको क्रश करना है तो जितनी फोर्स बहुत है पाकिस्तान पंजाब पुलिस के पास, नियत नहीं है। अगर ये चाहे, रियासत के पास इतनी ताकत होती है कि जब वो खत्म करना चाहे किसी चीज को, वो उठ खड़े हो तो फिर वो खत्म कर लेती है। इसी तहरीके तालिबान के खिलाफ जब इन्होंने लाहौर के अंदर मुजाहरा किया था, जब इन्होंने बसें जलानी शुरू की थी, तो फोर्स आई थी कि नहीं फोर्स? उस वक्त 4 सिपाही तो नहीं आए थे, गाड़ियां आई थी पुलिस से बकायदा, सैकड़ों पुलिस वाले थे, उन्होंने मोटरवे के ऊपर जाके लोगों को रोका था और इनको मारा था। इसलिए पुलिस जो रियासत है उसके पास फोर्स पूरी होती है, और जो रियासत करना चाहे अगर फैसला कर ले किसी चीज के लिए तो वो करके टलती है, चाहे वो सियासी फैसला हो और चाहे वो दाखिली फैसला हो, चाहे वो अमन अमान का मसला हो। अच्छा ये बताइए, फैसला कर ले तो वो कर लेती है। अच्छा खान साहब, ये आप क्या देख रहे हैं कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऊपर से जिन साहब का आपने जिक्र किया कि वो भी आ गए हैं, वो वैसे तो वो इंडियन है, मेरा ख्याल इंडियन पुलिस भी उनको ढूंढ रही है, तो उनको बुलाने का क्या मकसद था इस वक्त, या उनको उनके आने का क्या मकसद था? यही तो मतलब, यही तो इतने दिन से आपके साथ गुफ्तगू हो रही है कि बजाय इसके कि मजहबी माहौल को बैकवर्ड में लेके जाया जाए, ऐसे मजहबी उलमा जो या जितने भी मजीद तबकात हैं या मजहबी मुजाहरे हैं या जलसे हैं, इनको थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान में पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि ये लोग जज्बात को भड़काते हैं। और उसके ऊपर से हुकूमत खुद बुला रही है एक ऐसी शख्सियत को जिसके बारे में, जो मुतनाज़ा शख्सियत है, जिसको अपने मुल्क में जात का वो शहरी है, इंडिया ने उसको निकाल बार किया है, और उसके बारे में मलेशिया के अंदर उसने पनाह ली हुई है, और वहां पे भी एक से ज्यादा राय पाई जाती है उसके मजहब के बारे में, उसके ख्यालात के बारे में। यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे मज़ामीन शाये हुए हैं। बशीर नदीम साहब ने लिखा है, फिर कोई प्राचे साहब हैं, उन्होंने एक मजमून लिखा है जिसमें वो इन्हें बताया है कि इसने मुख्तलिफ इसके तब तक फिर ये जो सोच लेके चलता है या जो बातें ये करता है, उसके अंदर पाकिस्तान के हालात के मुताबिक नहीं है इसकी सोच। यहाँ पर आपस में फिरका बंदी बढ़ेगी इससे। एक जिस फिरके के खिलाफ ये इशारे करता है, ये बातें करता है, उसके ऊपर दूसरा फिरका खामोश नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत, ऐसे हालात के अंदर, जब मुल्क के अंदर अमन की जरूरत है, सियासी तौर पर इस कदर हंगामा बढ़ा हुआ मुल्क के अंदर, उस और हुकूमत ऊपर से ऐसी गलती कर रही है कि वो खुद एक ऐसे मजहबी रहनुमा को बुला रही है जो कि मुतनाज़ा शख्सियत है। तो हुकूमत जो है उसने खुद आंखें बंद की हुई है या उनकी बकल मारी हुई है, वल्लाह आलम, या फिर
खुदा की तरफ से इनकी अकल मारी गई है कि ये जो इकदाम कर रहे हैं, इस किस्म की ये ज्यादतियां कर रहे हैं मजहब के नाम के ऊपर, फिर मजहब के नाम पर ही फिर इनको लड़ा के अल्लाह ताला हो सकता है इनसे बदला लेना चाहता हो। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, बड़ी प्रोटोकॉल दी गई। अच्छा, कल जो मैं फ़ोन की बात कर रहा था, वो साहब मेरे साथ थे, कोई 10 मिनट में उनके साथ गुफ्तगू की। पाकिस्तानी शहरी हैं और अमन शहरी हैं, सिर्फ गलती ये है कि वो अहमदी, और उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली और वहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही। आए दिन वो कहते हैं कोई ना कोई नया तरीका ढूंढा जाता है कि हमें परेशान किया जाए। और फिर कई जगह से मुझे ये भी इत्तला मिली है कि तशद्दुद का निशाना लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, फिर लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर काटी जा रही है। अगर कोई जाके केस करे कि जनाब इन्होंने हमें मारा है, हमारे ऊपर तशद्दुद किया है, तो उनके ऊपर कोई असले का पर्चा कटवा दिया जाता है, सिर्फ वो जी अहमदी। ये इतने अफसोसनाक वाक़यात है, बड़ी लंबी-लंबी लिस्टें हमारे पास आ जाती है, क्योंकि ये चैनल आपके इल्म में है कि हर मज़लूम के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। ये देख लें, पीटीआई पे ज़ुल्म होता है तब भी हम बात करते हैं, किसी और पे होता है फिर भी बात करते हैं। तो मसला ये है कि जब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी है, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। फिर कलमा तैयबा की बेहुरमती है ये। वहाँ यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पे मज़हब की तौहीन हो रही हो। यहाँ पे आपकी आँखें बंद हैं, क्या हो रहा है यहाँ? आजकल वो हलाला सेंटर खुल गए। ये हालत है कि वहाँ पे इनकी आँखें बंद हैं, यहाँ वहाँ पे ये आंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, और वो बिज़नेस बना लिया है। ज़िना के अड्डे, जो पहले भी वहाँ पे कौन से कोई ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन ज़रा उसका तरीका वारदात मुख्तलिफ ढूँढते रहते हैं। यहाँ पे रुमा सब, उनको मेरा हाल पता नहीं इस वक़्त समझ नहीं आ रही। यहाँ पे कोई मज़हब की तौहीन नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। शर्म का मुकाम है। जो लोग पुरअमन हैं उन्हें पुरअमन तरीके से रहने दें वहाँ पे, ना इस तरह के काम करें। पहले कम अज़ाब आए हुए हैं मुल्क के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं, और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा। और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, 600 के करीब लोग बताए जा रहे हैं गिरफ्तार किए गए हैं। एक पुलिस वाले की मौत की भी खबर है, और ज़ख्मी पता नहीं कितने हैं। कल 3 दिन हो गए, एक तमाशा लगा हुआ था, इंटरनेट सर्विस बंद थी, लोग परेशान थे, जो ट्रैवल कर रहे थे वो भी परेशान थे। एक दूल्हा साहब भी, मेरा हाल पता नहीं उनकी बारात गई या नहीं गई। पूरे सिस्टम को दरम-बरम करने में गवर्नमेंट ने एक अहम किरदार अदा किया। कंटेनर लगाए गए, लोगों के लिए दुश्वारी पैदा की गई। एक मेजर साहब थे, वो लोगों की मदद कर रहे थे। मज़हबी स्कॉलर आप सब जानते हैं, जावेद इकबाल चीमा साहब मानचेस्टर से हमारे साथ हैं, सियासत में भी गहरी नज़र। चीमा साहब, इतना बड़ा तमाशा क्यों लगाया गया? अगर उन्हें ये आराम से ये जलसा करने देते तो कौन सा तूफान आने लगा था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, और आपको भी जनाब, आपकी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आपको भी सलाम। और दूसरे नाज़रीन को भी। असल में बात ये है मुबारक साहब कि तमाशा आज थोड़ा ही लगा है। तमाशा तो 2.5-3 साल से इस मुल्क में लगा हुआ है। वैसे तो बोले तो 77 साल से लगा हुआ है, मगर अभी नया तजर्बा जो तमाशे का किया जा रहा है, ये एक नया ड्रामा जो 3 साल 2.5 साल से शुरू है, ये एक सोची समझी स्कीम के तहत है। और इसमें इंटरनेशनल लॉबी भी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान के गद्दार भी इन्वॉल्व हैं, तो मिली जुली कैफियत है सारी। तो ये ड्रामा तो लगातार चल ही रहा है, 2.5 साल से 3 साल से चल रहा है।
और इनको कोई समझाने वाला है नहीं है, और समझ इनको इसलिए नहीं आ रही कि जब एक होता है इक़्तिदार का नशा, तो इक़्तिदार का नशा जो है ना इनको इतना ज्यादा है कि वो मुंह को जो छोरा लगा हुआ है ना वो इनको नहीं जान छोड़ने देता। असल बात ये है। अच्छा चीमा साहब, आप देख रही हैं कि दोबारा इसी तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे, लोग सड़कों पे आते रहेंगे, लोग चाहते हैं कि अब हम भी गुर्बत अफलास से बाहर निकलें। हमारे जो बड़े-बड़े लोग हैं उन्होंने तो खूब पिकनिक मना ली, लेकिन हमारे लिए आए दिन सिर्फ मसाइल ही ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आई सिर्फ मसाइल ही पैदा करती है। गवर्नमेंट क्या, कोई भी इदारा है अवाम के लिए तो मसाइल ही पैदा करता है ना, सहूलत तो कहीं भी नहीं है। हाँ, ये आपका सवाल वैसे बड़ा इस वक्त जमीनी हकायक के बड़ा नजदीक है और इम्पोर्टेंट है। अभी देखें कि इनकलाब के बगैर इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी, ये बात अटल है। इनकलाब आ जाए या 100 साल बाद आए, इस मुल्क का निज़ाम तब्दील नहीं हो सकता। ना इस मुल्क का जो है ना सिस्टम किसी किस्म का भी कोई भी तब्दील हो सकता है, ना चोरों डाकों लुटेरों से निजात मिल सकती है, ना निज़ाम तब्दील हो सकता है, ना ये मुल्क दुनिया के किसी कोने में भी सुरखरू हो सकता है इनकलाब के बगैर। तो इनकलाब एक वाहिद हल है। मगर बात चाहता हूँ, अभी जो मौका मिला है इस कौम को इनकलाब का, जो इमरान खान ने शोर दिया इस कौम को, मैं समझता हूं कि इस वक्त बेहतरीन मौका है कि इनकलाब आ जाए, और उसके लिए सबको निकलना पड़ेगा। अगर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो निकले हुए हैं उनको तो मैं सलाम पेश करता हूं, मगर अब हर एक पाकिस्तानी की इसमें वो पार्टिसिपेशन की जरूरत है, चाहे वो मजदूर है, चाहे ताजिर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो तालिब इल्म है, अपना उलमा का है, दीनी तालिब इल्म है, चाहे वो चाय के खोखे वाला है, चाहे के मजदूर है, और चाहे रेडी वाला है, चाहे क्लर्क है, किसी भी तबके से कोई तल्लुक रखता है उसको अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए, क्योंकि ये उसके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये हमारे मुस्तकबिल बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल का सवाल है। ये पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। ये इस निज़ाम की तब्दीली का सवाल है। अगर ये इमरान खान के लिए नहीं निकलना किसी ने, क्योंकि इमरान खान तो अपना काम कर चुका। उसको तो इस सियासत में आने से पहले भी अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया हुआ था, उसने लुटा दिया। वो तो बाद में भी जो उसके पास है वो वज़ीयत कर चुका है, वो फलाही अदारों के हवाले कर चुका है अपना सब कुछ। ना उसने अपने बच्चे को वज़ीर आला बनाना है, बात उसकी नहीं है। बात हमें अपने मुस्तकबिल की है कि अब हमारा जो बच्चों का मुस्तकबिल है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है, वो जुड़ा हुआ है इनकलाब के साथ। अभी सिर्फ सूरत हाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे 10 आदमी निकलते हैं तो दीवार जो है ना ये निजाम की, ये मजबूत है, ये पहाड़ों जैसी मजबूत है, क्योंकि चोर लुटेरे माफिया इस मुल्क पे काबिज हैं। वो नहीं चाहते कि ये निजाम तब्दील हो, क्योंकि उनके लिए निजाम ये सूट करता है। तो ज्यादा आदमी निकलेंगे तो ये दीवार जल्दी गिर जाएगी। दीवार ने तो गिरना है। 10 आदमी निकले हुए हैं, वो गिराने पे लगे हैं, तो वो वक्त लगेगा, लाजमी बात है, थोड़ी सी देर हो जाएगी। फिर अगर आज ही 100 आदमी निकल आवे तो इसके ये दीवार को धक्का दें तो दीवार जल्दी गिर जाएगी। मसला यह है इनकलाब ने तो आना है, मगर अब अगर ज्यादा लोग तादाद में निकल आए तो ये जरा जल्दी गिर जाएगी। ये सूरत हाल है। और मैं अपील करता हूँ आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से, आपकी मेहरबानी से, आपने भी लोगों को काफी शौर दिया कि आपके चैनल की तवज्जो से सारी पाकिस्तानी कौम को अपील करता हूँ कि वो इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें, वरना फिर चोर लुटेरे गद्दार इस मुल्क की तकदीर के साथ खेलते रहेंगे, और ये फिर मुल्क जो है ना जिस तरह दुनिया की पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर ज़लील और रसवा हो रहा है, पाकिस्तानी की कोई कदर और कीमत नहीं है, और हम एक खिलौना बने हुए हैं आलमी गमाश्तों के आगे, और नाचते रहेंगे, और ये जो चोर लुटेरे हैं ये लूटते रहेंगे, और इसी तरह निज़ाम फिर चलता रहेगा, और गरीब से गरीबता होता रहेगा। उसकी जिंदगी कोई नहीं है। ये है मैं अपने देखने वाले को बताऊं कि पुरअमन एहतजाज में बहुत ताकत होती है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान हमारा है।
और दूसरी बात ये है कि अच्छा चीमा साहब 63 ये अनकरीब कोई तब्दीली आपने देख ली, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वही सुप्रीम कोर्ट पहले कुछ फैसला देता है फिर बदल देता अपने फैसले को, और आने वाले दिनों में अगर ये आइन में तब्दीली होगी तो अवाम जो है वो फिर सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाके मुंह खोलेगी, अगर कहीं पे भी खोलेगी तो उनके जो हशर होगा वो मेरा ख्याल है जो कवानीन इसमें लिखे हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल, ये कामयाब हो जाएंगे इसमें। देखिए इसकी कामयाबी नाकामयाबी पे बात करते हैं। पहले आपने बात की थी एहतजाज के पुरअमन की, तो मैं आपकी इस बात को पूरी कौम के आगे बात रख दूं कि पुरअमन एहतजाज जो है ना वो अभी तक इमरान खान की जात के साथ जो मुंसले कह रहा वो पुरअमन है, और पुरअमन जदोजहद इमरान खान कर रहा है और उसकी पार्टी ने कभी भी इंतशार का सहारा नहीं लिया। और अगर ये 9 मई को जो कुछ हुआ था वो भी एक प्लानिंग के तहत करवाने वाले भी खुद ही थे, और जो अब तो 26 करोड़ आवाम जानते हैं कि किसने करवाया। मगर पुरअमन एहतजाज रहेगा जब तक हमारी जो एजेंसियां हैं वो इसको पुरअमन रहने देंगी, क्योंकि असल में एहतजाज को दूसरा रंग देते हैं एजेंसियां, पुलिस और दूसरी एजेंसियां मिलके खराब करती है माहौल को। माहौल कभी खराब नहीं होता। अगर एहतजाज नॉर्मल तरीके से किसी को करने दिया जाए, उसको उंगल पंगा ना दिया जाए, उसको उसके ऊपर ज्यादती ना की जाए, तो आगे से ज्यादती नहीं होती। ये अगर इंतशार फैलाते हैं तो एजेंसियां खुद फैलाती हैं, कोई मुल्क में इंतशार नहीं फैलाता, ना खासकर तरीके इंसाफ के तो मंशूर में नहीं लिखा हुआ। इसके तो जितने वर्कर हैं वो बेचारे हैं ही सारे मम्मी डैडी, वो जिस तरह खुद कहते थे, तो वो तो इसका वो है ही नहीं। उनका शऊर जो है ना इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो पुरअमन ना रहें। वो पुरअमन थे, पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे जब तक कि उनको इश्तिहाल के लिए मैं जो है ना उठाया जाए। अब अभी दूसरी बात आपकी कर लेते हैं कि जो आपने बात की कि कब तक चलेगा, तो सूरत हाल ये है कि ये जो अभी क्या बात मैंने 63 की बात की थी कि चीफ जस्टिस 63 की बात की थी, अदालतों की बात की थी। पहले अदालतों में बात कर लेते हैं कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, चाहे बंदियाल हो, चाहे डॉक्टर क्यूम हो, चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान में 77 साल में हमने किसी अदालत में इंसाफ देखा नहीं है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। वो कि मैं समझता हूँ, मेरे अल्फाज गलत होंगे, मुझे माफ कर देना, कि काजी जैसा बेहया बेशरम जो है ना इतना शैतान आजम मैंने इससे पहले वो के पाकिस्तान की तारीख में क्या दुनिया की तारीख में नहीं देखा कोई इतना शैतान आजम हो चीफ जस्टिस। मगर पाकिस्तान की तारीख है कि 12 बजे उठ के अदालतें लगाई गई। सारे काम जो है ना वो जितने भी आज तक पाकिस्तान के अंदर हुए वो एजेंसियों की मर्जी से हुए और एजेंसियों के फैसले लिखने पे हुए। इवन भुट्टो का कत्ल भी एजेंसियों के कहने के हुआ, जनजिया की डिमांड के ऊपर हुआ। कोई भी इंसाफ किसी कीमत में नहीं मिला। अभी जो हो रहा है ये एक फिरौनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। ये जो शख्स है ना मिस्टर हाफिज आसिम मनीर, ना तो मुझे ये सैयद लगता है, ना मुझे ये हाफिज कुरान लगता है, ना मुझे ये मुसलमान लगता है, ना इसके अंदर कोई मैंने इंसानियत देखी है, ना इसके अंदर मैंने कोई अखलाक देखा है। मैं कोई इंसानी तौर पे, अखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे इसके अंदर मैं किसी किस्म का इसको हाफिज कुरान मानने को तैयार नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ा जालिम शख्स है, बहुत बड़ी फिरौनियत फैला रहा है और ये पता नहीं कौन से बदले ले रहा है इस कौम से। ये इमरान खान की जात से नहीं खेल रहा, ये पूरी कौम की तकदीर से खेल रहा है। और जो शख्स हाफिज कुरान हो के कोई भी शख्स हो, पाकिस्तान का मैं हूँ, मेरा बाप हूँ, अगर मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, अल्लाह के नबी को मानने वाला हूँ, मुसलमान कहलवाता हूँ, तो झूठ पे झूठ बोलूं, झूठ पे झूठ बोलूं और फिर तमाशा लगाऊं इस मुल्क के अंदर, तो फिर मैं अपने आप को सैयद भी कहूं और हाफिज कुरान भी कहूं और मैं बड़ा मोमन भी कहूं, तो ये मैं कहता हूं इससे बड़ी बद अखलाकी और क्या हो सकती है कि ये सरासर जो है ना मुल्क में अंदर फिरौनियत फैलाई जा रही है। और सिर्फ इक़्तिदार को तूल देने के लिए फिरौन ने इतने बच्चे मरवा दिए थे सिर्फ इसलिए कि तख्त को खतरा था।
यही काम ये कर रहा है और ये इक़्तिदार की जंग है, इक़्तिदार को टूल देना है। बाकी होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर मेरे अल्लाह का कानून कुदरत कुछ और तरह का है। मेरे अल्लाह ये नहीं चाहता कि मैदान जंग के बगैर फतह और शिकस्त का मामला हो। अगर मेरे प्यारे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे रहते और वो वहां से ना निकलते, आबाद करते रहते, तो मेरे अल्लाह का तारुफ पूरी दुनिया के अंदर नहीं होना था। इसलिए मेरे अल्लाह का जो है ना वो मामला कानून कुदरत ये है कि किरदार के ऊपर तरजीहात है, ख्वाहिशात के ऊपर अल्लाह ताला देता है, तरजीहात के ऊपर देता है, मगर फैसले वो उसके किरदार के मुताबिक होते हैं। तो मैं अगर घर में बैठा रहूंगा तो इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब आएगा जब शौरी तौर पे हम सब कफन बांध के निकलेंगे और हमारी तरजीहात ये होंगी कि इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को फिरौनी से बचाना है, इस मुल्क की सालमियत को बचाना है, इस मुल्क में अमन लाना है, तो इस मुल्क को सुखरू करना है पूरी दुनिया के अंदर। तो फिर जो है ना मेरा अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो खेल हम खेल रहे हैं दोनों तरफ से, अवाम भी उस हद तक अभी नहीं गई, उस हद तक घरों से नहीं निकली जिस हद तक निकलना चाहिए था। और चीमा साहब है वो आखिरी हदें क्रॉस कर चुका है। अच्छा जरा मुख्तर रखे, टाइम काफी हो गया। दो सवाल है। पहला तो ये है कि कल का अमीन गंडापुरी उठा लिया गया, कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गिरफ्तार, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही, हमला किया गया और वहां से उसको उठाया गया केपी हाउस जो इस्लामाबाद है, तो किधर गया अमीन गंडापुरी? नहीं, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा तवजिया ये है कि बिल्कुल उसको अगवा किया गया है, ये हकदर्मी है। इनसे कोई भी तोको की जा सकती है, हर तोको इनसे की जा सकती है, ये डराने धमकाने वाली, क्योंकि ये गलतियां करते हैं। इमरान खान ठीक कहता था, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे पढ़ने और लिखने की कोशिश भी नहीं करते। ये जितने भी प्रोग्राम अंधाधुंध बना रहे हैं, ये गलतियां कर रहे हैं, ये गलती है इनकी बहुत बड़ी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप मजहबी स्कॉलर भी है, जो मुफ्ती तारिक मसूद है वो बार बार सोशल मीडिया पे आके अपनी सफाई पेश कर रहा है, और लोग जो है वो कई ऐसे हैं जो आज भी उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे कहते जी जनाब ये इसने जो भी किया इसकी माफ़ी नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहें? नहीं, मैं तो बड़ा सीधा साधा नरम दिल बंदा हूँ। मैं कहता हूँ कि वो गलती हो गई है कि हम बंदे से हो जाती है, हम सब गलती के पुतले हैं। वो माफी मांग रहा है तो उसको हवा देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हवा वो दे रहे हैं जो उसके मुखालिफ ग्रुप हैं। यानी इस मुल्क के अंदर वो जो है ना तबकात भी तो बहुत है ना। ये पुटो तो थले फतवा निकल आता है, तो मैं समझता हूँ कि इसको इख्तियार नहीं देना चाहिए। उसने माफी मांगी है, माफ कर दो, अल्लाह फैसला, बस इस बात को यही खत्म कर दो। क्योंकि एक बंदा खुद इकरार, मैं मुझसे मेरी जुबान फिसल गई, मैं माफी चाहता हूँ, तो माफी देना जो है ना अल्लाह माफ कर सकता है, तो फिर आप बंदे क्यों ना माफ करें? तो नहीं माफ करते बंदे अगर, तो मैं कहता हूँ बंदों का कसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। तो बस तो इतना ही खत्म कर देना चाहिए इस बात को। दीन के अंदर इश्तियाल अंगेजी जितनी फैलाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी। ये लस्सी और लड़ाई बढ़ाने में कोई जो है ना कमी नहीं आती, जितनी मर्जी बढ़ा लो। तो इसको ये बड़ी अच्छी बात आपने की चीमा साहब, ये तो जबरदस्त बात की कि अगर गलती से कोई इंसान के, कोई जानबूझ के नहीं करता, इंसान ने गलती हो जाती है, मगर हमारी कौम तो किसी को माफ ही नहीं करती। वो तो इंतजार करते कि जरा गलती करे। वो पंजाबी जी नहीं कहते पैसा सुट के लड़ाई लेनी। नहीं, कौम देखें, कौम बनी नहीं है। अगर कौम के अंदर ये भी बात आ जाती ना, तो फिर अगर ये फिरौन जालिम हुक्मरान अब तक ना होते। अगर कौम के अंदर ये बात भी असूली तौर पे आ जाती ना कि माफ नहीं करना, छोड़ना नहीं है लुटेरों को, तो फिर ये चोर लुटेरे अभी तक इस मुल्क के अंदर ना रहते। असल कौम के अंदर भी जो है ना गैर शोरी तौर पे कई जिन चल रहे होते हैं, वो फतवे चल रहे होते हैं। यानी कि जो पढ़ाने वाले हैं ना कौम के अंदर, वो जो इमरान खान ने छोड़ दिया है वो तो आ गया है, मगर अभी कौम उस स्टेज तक नहीं पहुंची कि जिस स्टेज तक इसको ये अकल आ जाए कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। क्योंकि अगर शोर आ गया होता मुकम्मल तौर पे, तो वोट दिए इमरान खान को लोग 90% पसंद करते हैं। मगर अब एहतिजाज की बात आई है तो आप देख लें कि 90% निकले तो नहीं ना। ये सूरत है कि कौम अभी तो स्टेज पे नहीं पहुंची जिस स्टेज पे कौम को कौम कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने टाइम दिया। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा साहब
ने खुलकर बता दिया पाकिस्तान के क्या हालात है, किस तरफ जा रहा है। और जो मुफ्ती तारिक मसूद का मामला है, उसके पीछे लोग आज भी पड़े हुए हैं। और तारिक मसूद खुद भी असल में आजकल पाकिस्तान में नहीं, अगर पाकिस्तान में होता तो कुछ और तमाशा वहाँ पे लगा हुआ होता। तो पाकिस्तान में जो भी मजहबी जमातें हैं, मजहबी लोग हैं, उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मज़हब को समझ नहीं पा रहे, और जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलात है, लोगों के लिए वहाँ पे रहना मुश्किल है। ये देख लें कि आप अगर कोई ऐसी बात कह दे तो उस मुल्क में नहीं रह सकते, फिर दूसरे मुल्कों में लोगों को रहना पड़ता है जाके। बेशुमार लोग इसी तरह मुल्क छोड़ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आज और भी प्रोग्राम में जुड़े रहें हमारे साथ। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं, और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा। और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें।